भविष्य नहीं, वर्तमान देखो। गर्मी की छुट्टियों में 3 मित्र ट्रैकिंग पर निकले। एक पड़ाव के बाद वे विश्राम हेतु रुके। भोजन के पश्चात समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि मिठाई के नाम पर मात्र एक लड्डू था। अतः विवाद शुरू हो गया। आखिर जो समझदार मित्र था वह बोला, भोजन के बाद विश्राम जरूरी है, इसलिए हम अभी सो जाते हैं। जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही लड्डू खाएगा। दोनों मित्र इस प्रस्ताव पर तैयार हो गए। सुबह उठते ही सबने अपने सपने सुनाए। एक मित्र बोला, मैंने अद्भुत सपना देखा। पिछले जन्म में मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था। सभी राजा मेरे चरणों में सिर झुकाकर खड़े थे। इस प्रकार मेरा स्वप्न सुंदर अतीत से यानी पास्ट से जुड़ा है, इसलिए मैं लड्डू खाऊंगा। दूसरा बोला, मेरा सपना इससे भी ज्यादा सुंदर है। मैंने देखा अगले जन्म में मैं इंद्र बनूंगा। अनेक अप्सराएं मेरी सेवा में होगी। देवदासियां मेरे इशारों पर नाचेगी। मेरा स्वप्न अलौकिक होने से लड्डू मैं ही खाऊंगा। तीसरा मित्र बोला, मेरे सपने के बारे में कुछ मत पूछो। मैंने स्वप्न नहीं सत्य देखा। जैसे ही मैं लेटा, मेरे सामने हनुमान जी आ गए। वे बड़े गुस्से में थे। आते ही उन्होंने मेरे पीठ पर डंडे बरसाए और आंखें लाल पीली करते हुए बोले, अरे नादान, सो क्यों रहा है? चल उठ, इस लड्डू को प्रसाद मानकर खा ले। हनुमान जी के डर से मैंने झटपट लड्डू खा लिया। स्पष्ट है, अतीत की स्मृति में कोई सार नहीं, भविष्य की कल्पनाएं कहीं पहुंचाती नहीं, और उपलब्धि तो केवल वर्तमान में है। भूतकाल यानी जो बीत गया अब नहीं है। उम्र की कड़ियों से दिन एवं महीने सब फिसलते जाते हैं। उंगलियों पर साल गिनते हुए कैलेंडर बदल जाते हैं और रह जाता है शेष बस पछतावा। अतः अतीत को नहीं हो जाने दो, दोबारा न आने दो। भविष्य अभी आया नहीं, उसे आने दो। अतीत और भविष्य में भागते फिरोगे तो वर्तमान में कैसे जागोगे? याद रहे, कल जो छिपा है अतीत के गर्त में, और आने वाले कल क्या होगा मालूम नहीं। अतः मनुष्य के हाथ में मात्र वर्तमान है। जो इसका सदुपयोग करने हेतु पुरुषार्थ करते हैं वे जीवन को सार्थक बनाते हैं। अतीत में किए गए गलत पुरुषार्थ के प्रति हाय हाय करना व्यर्थ है। भविष्य में मैं प्रबल पुरुषार्थ करूंगा का संकल्प भी वर्तमान क्षण पर ही निर्भर है। इसलिए वर्तमान का सत्पुरुषार्थ श्रेयस्कर है। कहा भी है, वर्तमान की उपेक्षा करने वाला जीवन की अवहेलना करता है। ध्यान दे, वर्तमान पूर्ण विश्वसनीय है। 10,000 गुजरे कल मिलकर भी एक आज की बराबरी नहीं कर सकते। अपने सत्कार्य को कभी कल पर मत छोड़ना। कल की चिंता छोड़कर जो आज की परिधि में जीता है वह कण कण से सुमेरु खड़ा कर लेता है। अतः एक पल भी व्यर्थ मत करो। आज सिर्फ अभी है, अगले क्षण नहीं रहेगा। नदी की धारा के समान समय पल पल बह जाता है। बहती धारा में एक पैर रखकर दूसरा पैर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पल पल परिवर्तित जल में बहने वाला जल बह चुका होता है। वर्तमान में रहने के लिए भाव क्रिया का अभ्यास करना अनिवार्य है। भाव क्रिया का अर्थ है मन एवं शरीर की क्रिया में संतुलन बिठाना। जब भाव क्रिया का अभ्यास किया जाता है तब ज्ञान तंतु एवं क्रिया तंतु में संतुलन होता है। फलतः तन और मन एक ही काम में लगे रहे तो तनाव उत्पन्न नहीं होता। वर्तमान में रहने का अभिप्राय यह है, जिस समय जो काम करो उस समय उसके प्रति समर्पित रहो। यदि कल्पना भविष्य की करें और कार्य करते वक्त
भविष्य में चले जाएं, तो सुंदर वर्तमान भी निरर्थक हो जाएगा। यही कारण है बहुत लोग अनुभव करते हैं, बस 2 मिनट की देरी हुई और ट्रेन मेरी छूट गई। यह 2 मिनट की शिकायत क्यों जारी रहती है? स्पष्ट है, जिस समय जो कार्य करना है उसके प्रति हम न समर्पित है न सचेत है। जिस क्षण भविष्य की चिंता का भार न हो और भूतकाल के कड़वे अनुभवों का ख्याल न हो, वह क्षण हमारे लिए सुखद पल है। किंतु अफसोस, ऐसे दुर्लभ पलों की हमारे पास कोई पूंजी नहीं है। ध्यान दें, भविष्य के भंडार में चाहे अनंत समय है, किंतु वर्तमान मात्र एक समय वाला है। इसलिए वर्तमान बनना हो तो वर्तमान में जीना होगा। वर्तमान समय का सदुपयोग करने के लिए एक प्रयोग अवश्य करें। आज केवल आज रहेगा, कल नहीं। ऐसा सुझाव हर कार्य करने से पूर्व अपने मन को अवश्य दो।